हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हमने भक्ति काल के कवि तुलसीदास जी के बारे में जानकारी हासिल की थी। उनकी रचनाएं, उनका जन्म स्थान, उनकी जन्म तिथि सब कुछ जाना था। आज हम करेंगे नेक्स्ट कवि रामानंद जी। रामानंद जी उत्तर भारतीय ब्राह्मण थे। रामानंद जी उत्तर भारतीय ब्राह्मण थे। इनका जन्म 1400 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1470 के पास हुई थी। वे एक दार्शनिक रहस्यवादी रामानुजा की वंश परंपरा के पांचवा माना जाता है। मतलब जो दार्शनिक रहस्यवादी रामानुज थे, उनकी वंश परंपरा में ये पांचवी पीढ़ी मानी जाती है। रामानंद जी परंपरा की पांचवी पीढ़ी मानी जाती है। रचनाएं श्री वैष्णव मत भास्कर तथा श्री रामाचार्य पद्धति को रामानंद की प्रामाणिक रचनाएं माना गया है। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद जी की जो रचनाएं हैं वैष्णव तंज भास्कर तथा श्री रामाचरण पद्धति को रामानंद की प्रामाणिक मतलब जिसका प्रमाण मिलता है वह रचना मानी गई है। इसके बाद इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इनके गुरु का नाम क्या था? राघवानंद किनके गुरु थे? रामानंद जी के। उनकी रचनाएं कौन सी है? हनुमान जी की आरती, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की आरती किसने लिखी? तो ये पद हनुमान जी की आरती पद किसने लिखा था? ये रामानंद जी ने लिखा था। वैष्णव मताभज भास्कर भी रामानंद जी ने लिखी। आनंद भाष्य में क्या क्या आता है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, इनके द्वारा रचित टीकाएं, ये सब किसकी हैं? रामानंद जी की। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। रामानंद जी के कुल 12 शिष्य। ये क्वेश्चन बहुत बार यूजीसी नेट में, मास्टर कैडर में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि रामानंद जी के कितने शिष्य थे? तो उनके 12 शिष्य थे। कौन कौन से थे? अनंतानंद, कबीरदास, सुखानंद, सुसुरानंद, सूरसरानंद, पद्मावती जो कि महिला शिष्य थी, नरसिदास, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना सेन, सुरसुरानंद की पत्नी थी। उनकी पत्नी थी, ये महिला शिष्य थी। ये रामानंद जी का जन्म कब हुआ? उनका जन्म 1400 को हुआ, मृत्यु 1470 को हुई। उन्हें दार्शनिक रहस्यवादी रामानुज की परंपरा का पांचवा अंश माना गया है। इनकी रचनाएं हैं हनुमान जी की आरती, वैष्णव मताभज भास्कर, आनंद भाष्य। रामानंद के 12 शिष्य थे। 12 शिष्य मैंने आपको बता दिए। अब हम इसका नेक्स्ट कवि पढ़ेंगे केशवदास जी। केशव ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है। आचार्य ओरछा के दरबारी कवि थे। ये भी क्वेश्चन आया है। केशवदास किसके कवि थे? केशवदास किसके दरबारी कवि थे? आचार्य ओरछा के। ठीक है। आचार्य ओरछा जी को काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। जन्म 1555 में ओरछा मध्य प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, केशवदास का। इनके पिता का नाम था नाथ काशीनाथ। इनकी भाषा बुंदेलखंडी थी। केशवदास की भाषा कौन सी थी? बुंदेलखंडी। मृत्यु 1617 में के आसपास हुई। जन्म 1555 में हुआ। ठीक है। और मृत्यु 1617 के आसपास हुई। रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक होगा ये।
नखशिख, छंदमाला, वीर सिंह देव चरित्र, रत्नावली, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये बहुत बार को पूछी जा चुकी हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, चंद्रमाला, वीर सिंह देव चरित्र, रत्नावली, विज्ञान गीता और जहांगीर चंद्रिका। उसके बाद नाभादास जी, नेक्स्ट कवि कौन से हैं? नाभादास जी भक्ति काल के ब्राह्म भक्त शाखा के महान कवि, लेखक और संत थे। भक्ति काल के राम भक्त शाखा के जो महान कवि थे वो कौन थे? नाभादास जी। ये इनके गुरु का नाम अगरदास था। नाभादास जी के गुरु का नाम क्या था? अगरदास। जन्म, नाभादास जी का जन्म 8 अप्रैल 1537 को तेलंगाना में हुआ था और मृत्यु 1643 में हुई थी। रचनाएं, भक्तमाल, इनकी रचनाएं भक्तमाल बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 200 भक्तों की जीवन वृत्त और उनकी भक्ति का वर्णन किया गया है। यह शप्य शैली में लिखा गया है। इसकी रचना 1585 में हुई। इसमें 200 भक्तों की जीवन वृत्त है। अष्टशाप क्या है? रामचरित्र। यह ब्रज भाषा में गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसमें श्री राम जी की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टशाप नाभादास जी की दूसरी रचना है जिसे ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। स्फुट पद, राम भक्ति से संबंधित स्फुट पद किसने लिखे? नाभादास जी ने लिखे। उसके बाद आ गया निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति संत काव्य। निर्गुण भक्ति का सबसे पहला जो शाखा है वो संत काव्य। यह ज्ञान श्री शाखा है। यह गुरु का महत्व, सत्संगी की आवश्यकता, नाम सिमरन, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि के का काव्य है। संत काव्य में गुरु की महिमा पर बल दिया जाता है। गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक माना जाता है। उसके बिना हमें रास्ता नहीं दिखता। गुरु के बिना हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब तक हम नाम सिमरन नहीं करेंगे हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। और जब तक हम हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं मानते, जाति पाति का विरोध नहीं करते, तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति कभी कर ही नहीं सकते। निर्गुण उपासक, मूर्ति पूजा। निर्गुण उपासक जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वह ईश्वर को निराकार मानते हैं। निराकार का अर्थ है जिसका कोई रूप रंग रूप ना हो। ईश्वर निराकार है, जिसका साकार रूप ना होकर निराकार रूप हो, जो दिखाई ना देता हो, जिसको अपने अंदर महसूस किया जा सकता हो भावात्मक वृत्ति के साथ, उसे निर्गुण उपासक मानते हैं। वह कागज की लिखी ना कर आँखी देखी लिखी कही गई है। वह कागज का लिखा हुआ नहीं मानते। वह अपनी अपने आँखों से देखा हुआ ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। उसके बाद आ गया नामदेव जी। नामदेव, इनका जन्म 1270 महाराष्ट्र के सतारा जिले के नरसी बामनी गांव में हुआ था। सितारा जिला के नरसी बामनी गांव में हुआ था। इनकी रचना अभंग मराठी भाषा में रचित है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नामदेव जी की जो रचना है अभंग मराठी भाषा में रचित है। गुरु विसोबा खेचर था। इनके गुरु का नाम विसोबा खेचर था। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 60 पद संकलित हैं। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव जी के कितने पद संकलित हैं? तो 60। उसके बाद आ गया रविदास जी। गुरु रविदास जी रामानंद के 12 शिष्य थे। ठीक है, उनमें से गुरु रविदास जी जो थे मुख्य थे। रैदास जाति का चमार थे। ठीक है, इनका जन्म काशी में हुआ था। उसके बाद काशी निवासी रैदास सिकंदर लोधी के बुलावे पर दिल्ली जाने का उल्लेख भी मिलता है। जब रविदास जी को सिकंदर ने बुलाया था तो उनके दिल्ली जाने का उल्लेख भी इसमें मिलता है, इनकी रचनाओं में।
उसके बाद इनके ग्रंथ 40 पद संग्रहित हैं। अगर पूछा जाए कि गुरु रविदास जी के कितने पद ग्रंथ साहिब में संकलित हैं तो 40 पद संकलित है। आगे आ गया कबीरदास जी, ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ठीक है, गुरु का नाम रामानंद था। इनके गुरु का नाम, कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। इनका जन्म कांची 1398 में हुआ था। मृत्यु 1518 मगहर में हुई थी। उसके बाद किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र कबीर को लहतारा तालाब के पास फेंक दिया गया था। एक इनकी माता, माना जाता है कि इनकी माता एक विधवा थी, ब्राह्मणी थी, जिन्होंने लोक लाज के डर से इनको एक लहतारा तालाब के पास फेंक दिया था, जहाँ से एक नीरू और नीलमा नाम के दंपति इनको घर लाए और इनका लालन पालन किया, जो कि जुलाहा थे जाति से, एवं उनकी पत्नी नीमा और के द्वारा किया गया। रचनाएं, साखी शबद रैमनी, इनकी 3 रचनाएं हैं जो कि बीजक में संकलित है, और ये संकलन किसने किया था? धर्मदास जी ने। उसके बाद आ गया गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी नानक पंथ के संपादक थे। ठीक है, उन्होंने नानक पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जी के माता का नाम तृप्ता था, पिता का नाम मेहता कालू था। इनका जन्म 1459 में हुआ। पंजाब के राई भोई की तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, ग्राम में। ठीक है, उसके बाद आ गया इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। किनकी? गुरु नानक देव जी की। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की में लिखने की इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। सूफी संप्रदाय, इस्लाम धर्म में शारा, सनातनी और बेशारा मस्तमौला फकीर 2 कोटियां थी। सूफी संप्रदाय की कितनी कोटियां थी? 2 कोटियां थी। कौन कौन सी थी? सनातनी, ठीक है, और मस्तमौला फकीर। सनातनी, इसका पहला ये भी आ सकता है शारा, और दूजी बेशारा। शारा का मतलब सनातनी, बेशारा का मतलब मस्तमौला फकीर। शारा और बेशारा इनकी संप्रदाय है चिश्ती, कादरी, सुहरावदी, नक्शवादी, सतारी। ठीक है, ये इनकी संप्रदाय हैं। उसके बाद आ गया मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संप्रदाय के सूफी काव्य के एक बहुत बड़ा महत्तम योगदान और महत्वपूर्ण कवि माने। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 में हुआ। उत्तर प्रदेश रायबरेली में। उनके पिता का नाम मालिक राजे अशरफ बताया गया है। शेख बुरहान और सैयद अशरफ के इनके गुरु के रूप में उल्लेख किया गया है। मृत्यु 1562 में हुई थी, 1542 में हुई थी। इनकी रचनाएं पद्मावत बहुत ही महान महाकाव्य है, जिसकी रचना 1540 में हुई थी। यह चित्तौड़ के राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के प्रेम की कहानी है। माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन हुआ है। राजा रतन सेन को परमात्मा और रानी पद्मावती को आत्मा के रूप में दर्शाया आध्यात्मिक प्रेम कथा है। उसके बाद आ गया अगला जायसी जी का अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी बातें कही गई हैं। वर्णमाला की सिद्धांत संबंधी बातें कही गई हैं इसमें। ये अखरावट जायसी जी का लिखा हुआ है। आखिरी कलाम भी जायसी जी का है। ये कयामत के वर्णन से संबंधित रचना है। कयामत के वर्णन से संबंधित रचना है। आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, ये जायसी की रचनाएं हैं महत्वपूर्ण। प्रेम के पीर कहा गया है जायसी जी को। प्रेम के पीर किसको कहा गया है? जायसी जी को प्रेम के पीर कहा गया है। कुतुबन, सूफी संत काव्य में कुतुबन जी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मृगवती इन्होंने लिखी थी। आचार्य शुक्ल जी ने सूफी काव्य का प्रथम कवि कुतुबन जी को माना है। मल्ला दाऊद, इन्होंने चंद्रयान लिखी। हिंदी का प्रथम काव्य माना गया है मल्ला दाऊद। सूफी काव्य मल्ला दाऊद जी को माना है। चंद्रयान। मंजन कवि भी सूफी काव्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने मधुमालती लिखी। उस्मान जी ने चित्रावली लिखी।
नूर मोहम्मद अनुराग ने बांसुरी लिखी। नूर मोहम्मद जी ने अनुराग बांसुरी लिखी। ऐसे ये हमारे सूफी काव्य, जैसे हमारे निर्गुण और सरगुण काव्य धारा खत्म हो गई है। अब हम कल वो करेंगे, संप्रदाय करेंगे भक्ति काल की। जो संप्रदाय की गई उनके रचिताओं के नाम, किन किन ने कौन कौन सी संप्रदाय को रचिता है। उसके बाद हम स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम भक्ति काल के संप्रदाय करेंगे। धन्यवाद।